अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश ग्रामर की बेसिक कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। उस दिन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे वो भी हमने कर लिए थे। तो चलें ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस भी करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सके और क्लास को हम प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आप ज़रा बस ये बता दें क्या आपको राइटिंग क्लियर नज़र आ रही है और आवाज़ क्लियर है? तो चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ ज़रा आ जाते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे जो पहली वाली एक्सरसाइज है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जॉन वर्क्स इन अ बैंक, राइट? Just wait a minute, please.
चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जॉन वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। ही सेड दैट, अब जॉन चूंकि थर्ड पर्सन है सेम रहेगा। ही सेड दैट जॉन वर्क्स फर्स्ट फॉर्म है और वो चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, तो ये जॉन वर्कड इन ए बैंक। अच्छा, नंबर 2, तानिया वेंट आउट लास्ट नाइट, शी टोल्ड मी दैट, अब अगेन तानिया थर्ड पर्सन, शी टोल्ड मी दैट तानिया वेंट सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड gone out the night before या the previous night। अच्छा, I am coming, he said that, तो यह आ जाएगा he said that, I चेंज हो जाएगा he के हिसाब से, that he was coming। अच्छा, फिर I was waiting for the bus, was आ जाएगा। So she told me that, she was changes to had been, she had been waiting for the bus। She told me that she had been waiting for the bus। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, I have never been there before, he said that, he said that, he have चेंज हो जाएगा had में, had never been there before। अच्छा, फिर Usman did not go to the party, she told me that, Usman did not go, had not third form, had not gone to the party। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, जॉन विल कम टू नाइट, ही सेड दैट, ही सेड दैट जॉन वुड कम दैट नाइट। अच्छा, फिर उसके बाद he has not taken breakfast, she told me that, she told me that, he has चेंज हो जाएगा had में, had not taken breakfast। Next one, I can help you tomorrow, he said that, he can changes into could help you changes into me, could help me the day after। फिर you should go to bed early, she advised me to go to bed early। ठीक है, ये हमारे पास इनके आंसर्स हो गए। अब इसकी एक और एक्सरसाइज है, ज़रा उसे देखते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में
कमिंग एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास जो डिफरेंट एरर्स हैं हमने उन्हें करेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे। फर्स्ट वन, दे सेड दैट दे विल गो द नेक्स्ट डे। अब जब आप सेट देख लेंगे तो इससे आइडिया हो जाएगा कि टेंस चेंज हुआ होगा, और जब टेंस चेंज हुआ है तो आपने उसके साथ फिर विल नहीं वुड लिखना है। तो ये बनेगा दे सेड दैट दे वुड गो द नेक्स्ट डे। अच्छा, फिर ही आस्क्ड हिज सन व्हाई हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। अगर आपको पुराना लेक्चर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करते हैं तो उसका सीक्वेंस जो है वो भी इंट्रोगेटिव के बजाय पॉजिटिव वाला बन जाता है। अब वाई हैड ही गॉन गलत होगा, वाई ही हैड गॉन टू स्कूल। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, ही आस्क्ड हर दैट इफ शी वॉज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए, जब आस्क्ड आ गया ना तो मतलब उसने कोई सवाल पूछा है, और सवाल पूछने के लिए हमारे पास दैट और इफ में से कौन सा कनेक्टर ठीक है, इफ वाला। सो इट मीन्स जब इफ आ गया है तो यहां पर फिर दैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, शाइस्ता आस्क्ड हारिस दैट व्हाट ही वाज डूइंग। अगेन सेम पॉइंट, आस्क्ड से हमें पता चला कि कुछ पूछा जा रहा है। तो अगर कुछ पूछा जा रहा है तो हमारे पास ये अगर WH वाला वर्ड है तो वो कनेक्टर का काम भी करेगा। तो जब WH वाला वर्ड कनेक्टर का काम करेगा तो फिर हमें दैट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बनेगा, शाइस्ता आस्क्ड हारिस व्हाट ही वाज डूइंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, सीमा आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग देयर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज किया गया है, सो वाज आई चेंजेस इनटू आई वाज। सीमा आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। फिर नंबर 6, टीचर टोल्ड टू मी दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अब जब हम बात करते हैं सेट टू के बारे में, ठीक है, ये ध्यान में रखें कि सेट टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, ठीक है, टोल्ड टू में नहीं, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड टू मी नहीं, द टीचर टोल्ड मी दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। फिर नेक्स्ट वन, द जज आस्क्ड राशिद इफ ही न्यू द थीफ और नॉट। अब चूंकि दो ऑप्शंस हैं, क्या वो चोर को जानता है या वो नहीं जानता, और हमने कहा था कि जब दो ऑप्शंस होंगे तो फिर हमारे पास इफ नहीं होगा, फिर हमारे पास क्या चीज होगी, वेदर, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 8 का जरा आप बताएं कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 8, राहील वॉज टेलिंग दैट एवरी वन वॉज
सेटिस्फाइड विद द आइडिया। देखिए टेल, टेल्स, टोल्ड ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी उसने कहा, किसे कहा। तो अगर ये पता है कि किसे कहा तो हम यूज़ करते हैं टेल, और अगर सिर्फ ये कह रहे कि उसने कहा, ये नहीं बता रहे कि किसको कहा है, तो फिर हम यूज़ करते हैं सो, से, ठीक है। राहील वाज सेइंग, देखिए हम टेलिंग यूज कर सकते थे, लेकिन उसके लिए शर्त ये थी कि इसके बाद आना चाहिए था कि वो किसको कह रहा है, ठीक है। अच्छा, शी ऑर्डर्ड हर सन शट द डोर एंड क्लोज द विंडो। तो ये हमारे पास जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, हम टू को एज अ कनेक्टर यूज करते थे। तो करेक्ट क्या होगा, शी ऑर्डर हर सन टू शट द डोर एंड क्लोज द विंडो। नंबर 10, द मदर फॉरबेड हर सन नॉट टू गो आउटसाइड आफ्टर द डार्क। अब हमने कल पढ़ा था कि जब मना करने वाले सेंटेंसेस होंगे तो उनमें क्या होगा, एक तो कनेक्टर टू नहीं होगा, फ्रॉम होगा, और फिर जिस काम से मना कर रहे हैं उसकी आईएनजी वाली फॉर्म। तो यह आ जाएगा द मदर फॉरबेड हर सन। तो जब फॉरबेड आ गया है तो फिर हमें नॉट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फॉरबेड खुद नेगेटिव है। तो द मदर फॉरबेड हर सन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड आफ्टर द डार्क। अच्छा, फिर माई फादर अलाउड मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू। जब अलाउड पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, माई फादर अलाउड मी टू डू वट एवर आई, ये भी पास्ट में ही आएगा, टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 की तरफ आते हैं, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर मदर हैज डाइड। अब देखिए, एक्सक्लेम्ड से पता चला कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, और हमने कहा था कि पास्ट में हैज नहीं, हैड यूज होता है। तो ये आ जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर मदर हैड डाइड। फिर उसके बाद नंबर 13, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मूवी वॉज वेरी सरप्राइजिंग, अमेजिंग, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मूवी वॉज वेरी अमेजिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वॉन द गेम, ये भी करेक्ट है, कोई एरर नहीं है इसमें। शी सेड दैट आई हैड टेकन टी द नाइट बिफोर, ठीक है। शी अपने आप को आई कह सकती है, लेकिन हम उसे आई नहीं, शी कह देंगे। शी सेड दैट शी हैड टेकन टी द नाइट बिफोर, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक बहुत ही टेक्निकल पोर्शन की तरफ, ठीक है। और वो पोर्शन हमारा है किस चीज से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड। किसी से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड। अब टेंसेस का मतलब होता है, या टेंस का मतलब होता है क्या चीज, टाइम,
ठीक है। अब देखिए टाइम किस तरह, एक चीज़ ध्यान में रखें, हम टेंसेस को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। अब वो किस तरह, देखिए वन बाय वन बिल्कुल रिलैक्स होकर हम ज़रा इसे डिस्कस भी करते हैं और उसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए जब हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हम एक टेंस उठा लेते हैं, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके यूजेज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव फॉर्मूले के बारे में, तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस, और फिर आगे जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल उसामा, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लेकिन एस ई एस या आई ई एस के साथ, तो फिर यह आ जाएगा कि उसामा प्लेज गेम्स। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई और है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन प्लूरल है, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो फिर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि द प्लेयर्स, ठीक है, द प्लेयर्स फाइट, द प्लेयर्स फाइट। अब ये द प्लेयर्स जो है ये हमारे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एस ई एस या आई एस के बगैर। अब देखिए अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो डू आ जाएगा या फिर डज, उसके साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आगे फिर जो भी हो। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, पहला सेंटेंस जरा चेंज कर दिए, उसामा प्लेज गेम्स, तो सब्जेक्ट आ जाएगा कौन, उसामा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू और डज में से डज यूज होगा, उसामा डज नॉट प्ले, ठीक है, और गेम्स। अब देखिए यहां पर प्ले के साथ एस लगा था, यहां पर प्ले के साथ एस नहीं है, क्यों, वो एस डस के साथ आ चुका है। अब दूसरा सेंटेंस जो है द प्लेयर्स फाइट, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं, तो यह आ जाएगा द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स के साथ हम यूज कर लेंगे डू, तो यह आ जाएगा द प्लेयर्स डू नॉट
फाइट। ठीक है, अच्छा फिर हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, राइट। अच्छा, अब जब आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसमें फिर सेम पॉइंट होगा। फॉर्मूला इसका ये होगा कि डू या डज में से कोई स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी होगा फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसामा प्लेज गेम्स, इसको ज़रा चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में, तो ये आ जाएगा डज उसामा प्ले गेम्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसे चेंज करूं, द प्लेयर्स फाइट, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू, तो ये आ जाएगा डू द प्लेयर्स फाइट। ये हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम यूजेज के बारे में बात करते हैं तो दो मीन उसकी यूजेज हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम उसे यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, हम यूज़ करेंगे रूटीन के लिए। किस चीज़ के लिए, रूटीन के लिए। अब रूटीन के लिए कैसे, देखिए अगर हम रूटीन के बारे में बात करें तो इसमें पॉइंट क्या होगा। एक बंदा कहते कि यार मैं, बल्कि रूटीन को एक दफ़ा समझ लेते हैं। रूटीन का मतलब है रिपीटेड एक्शन और एक्शंस, यानी एक एक्शन जो है वो किसी ख़ास टाइम पर या कुछ ख़ास वक्त के बाद वो रिपीट होता है। ठीक है, अब कैसे, आप यूं समझ लें, मैं कहता हूं कि आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज, मैं क्या करता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं। ठीक है, अब इसको हम डेली रूटीन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे रूटीन यानी रिपीटेड एक्शन। यानी आप यूं समझ लें कि मैं मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाता हूं, इसका मतलब मैं सैटरडे संडे नहीं जाता। अगली दफ़ा फिर जब मंडे आएगा तो मैं मंडे टू फ्राइडे जाऊंगा, फिर सैटरडे संडे नहीं जाऊंगा, फिर अगली दफ़ा मैं मंडे टू फ्राइडे जाऊंगा। यानी ये क्या है, ये मेरी रूटीन है जिसमें क्या होगा, रिपीटेड एक्शन या एक्शंस। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। अब मैंने कहा ना कि ये रूटीन कुछ भी हो सकती है। अब सपोज एक चीज़ है, हम उसे कहते हैं कि हैबिट। अब हैबिट क्या होता है, हैबिट जो है अगेन एक रूटीन है जो बार बार रिपीट होती है। मैं कहता हूं कि ही laughs ड्यूरिंग लेक्चर्स। ठीक है, यानी क्या है, यस वारिस, ये बुक पीडीएफ में मैं 2-3 दफ़ा ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, तो यूं कर लेते हैं कि मैं ये बुक दोबारा आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूं। ठीक है, ये बुक ऑलरेडी जो है मैं 2-3 दफ़ा शेयर कर चुका हूं। अच्छा, फिर देखिए
हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। सपोज मैं कहता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि ये एक रूटीन है जो हर दिन होती है। क्या होता है कि सूरज निकलता है, तो जब सूरज निकलता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किसी रूटीन के बारे में बात हो रही है। और अगेन रूटीन के बारे में बात हो रही थी तो हमने उसे यूज़ किया किस चीज़ से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, एक तो रूटीन है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फ्यूचर प्लान्स से रिलेटेड भी यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें किस तरह। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना टुमारो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का ये प्लान है फ्यूचर से रिलेटेड कि वो कल चाइना विजिट करेंगे। अब यहाँ पर भी टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ किया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसी से रिलेटेड, फ्यूचर के प्लान से रिलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एक लास्ट यूजेज है, बड़ा सिंपल सा यूजेज है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, आप या तो किसी को कहते हैं कि ये काम करना है या फिर कहते हैं कि ये काम नहीं करना। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ किस चीज़ के बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किस चीज़ के बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब जब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो इसमें वो वाले सेंटेंसेस आते हैं कि जिसमें हम या तो किसी को कहते हैं कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को कहेंगे कि ये काम करना है तो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम कहते हैं कि ये काम नहीं करना तो हम डू नॉट लगाकर फिर जिस काम से मना कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को ये कहूँ कि ये काम करना है, क्या काम करना है, सिट डाउन, तो फिर आप कहेंगे कि सिट हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करेंगे डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म के बारे में, अगर मैं किसी को ये कहूँ कि कोई काम नहीं करना तो मैं उससे कह दूंगा क्या, डू नॉट शाउट। ठीक है, क्या चीज़, डू नॉट शाउट, यानी मैं किसी को कहूँगा कि ये काम नहीं करना। राइट, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 और इसके बाद मैं किसी को कहता हूँ कि ये काम करो, तो ये आ जाएगा क्या, ओपन द डोर। और फिर मैं कहता हूँ कि 1 2 3 यानी ये काम मत करो, तो ये आ जाएगा डू नॉट शाउट। ठीक है, तो
इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हम इसको इंक्लूड कर देते हैं किस चीज़ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं डू नॉट, यहाँ पर भी हमने डू नॉट ही यूज़ किया है, राइट। तो ये हमारे पास यूजेज हो गए किस चीज़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब आते हैं ज़रा किस चीज़ की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, उसमें हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कोई काम जो प्रेजेंटली चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट के लिए हमारे पास या तो इज होगा या एम होगा या फिर आर होगा, प्लस हम यूज कर लेंगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। अब इसका अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो यह आ जाएगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। यानी ये वाला काम जो है टीचिंग वाला, ये इस वक्त कंटिन्यू है, तो ये आ जाएगा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह एम भी हम यूज़ कर सकते हैं, आर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो इसके नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, नॉट को इंक्लूड कर देंगे। यानी आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ अगेन सेम इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं या कोई और नेगेटिव बना देते हैं। मैं कहता हूं कि ही इज नॉट रीडिंग a book. He is not reading a book. फिर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हम इसको, एम को या आर को शुरू में ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, और फिर द रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इंटरोगेटिव में, चलिए मैं आर वाला कोई सेंटेंस बना देता हूं कि आर दे प्लेइंग गेम्स, ठीक है। ये हमारे पास इंटरोगेटिव आ गया। स्टार्ट में इज एम आर से हमने आर यूज किया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हो गई और फिर रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब देखिए, जब हम इसकी यूजेज के बारे में बात करते हैं, एक तो यही हमने डिस्कस किया कि चलिए यूजेज हम लिख लेते हैं। इसकी यूजेज में हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि कोई एक्शन इस वक्त कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो फिर मैं कह दूंगा कि ही इज सिंगिंग
सॉन्ग्स, यानी इस वक्त जब वो बात कर रहा है तो ये बात किस तरह है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यानी कॉन्टिन्यूस हमें कौन सी लाइन शो करता है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक तो इसका ये यूजेज हो गया, और फिर ये हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, किसी प्रेजेंट रूटीन के बारे में। सपोज एक बंदा है, वो कह रहे कि यार मैं आजकल नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, मतलब वो अपनी प्रेजेंट रूटीन के बारे में बात कर रहा है, तो फिर मैं कह दूंगा कि ही इज रीडिंग novels these days। अब जब हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने these days को जब ऐड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, प्रेजेंट रूटीन में। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ रीडिंग नॉवेल्स, वो इस वक्त नॉवेल्स पढ़ रहा है, और अगर मैं कहूँ ही इज़ रीडिंग नॉवेल्स दीज डेज, मतलब ये आजकल नॉवेल्स पढ़ रहा है। अच्छा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ फ्यूचर प्लान्स भी शो कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक बंदा कहते हैं कि वी आर गोइंग टू कराची, ठीक है, हम कराची जा रहे हैं। तो ये तो शो कर रहे हैं कि इस वक्त ये लोग रास्ते में हैं, कराची जा रहे हैं। अगर वो ये कहे कि वी आर गोइंग टू कराची नेक्स्ट मंथ, तो जब ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, इट मीन्स अब ये है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये शो कर रहा है फ्यूचर प्लान को, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर एक चीज ध्यान में रखें, जब हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो वर्ब से रिलेटेड हमारे पास एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। चलिए, कोई बता सकता है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन से होते हैं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बारे में, ये असल में हम ये वर्ब्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी प्रोग्रेसिव मतलब आईएनजी फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ नोइंग मी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है ये नो, आप इसको आईएनजी वाली फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही इज नोइंग मी चेंजेस इनटू ही, क्या चीज, नोज मी, ही इज नोइंग मी के बजाय क्या आ जाएगा, ही नोज मी, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और सेंटेंस मैं कहता हूं कि ही
इज नीडिंग मनी। अब यहां पर हमारे पास ये एक वर्ब है नीड। अगेन ये नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी आप इसके आईएनजी वाले फॉर्म यूज नहीं कर सकते। सो ही इज नीडिंग मनी चेंजेस इनटू ही नीड्स मनी। ठीक है, ही इज नीडिंग मनी नहीं बल्कि ही नीड्स मनी। तो इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई एम वांटिंग हेल्प, अब अगेन इशू वही है कि आई एम वांटिंग हेल्प ये नॉन प्रोग्रेसिव है तो ये यूज नहीं होगा। हम कहते हैं कि क्या आई वांट हेल्प। लास्ट एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहे कि आई एम हैविंग अ बुक, ठीक है, हैविंग मतलब पोजेशन वाला। तो अगर कोई ये कहे आई एम हैविंग अ बुक, तो ये पोजेशन वाला हैविंग जो है, पोजेशन वाला, आई रिपीट, ये नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या होगा, आई हैव अ बुक। ठीक है, अब देखिए हम, फिर आपके जहन में यही होगा कि भाई हैविंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखिए कि हम हैविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा वाला हैविंग होगा, ये वो पोजेशन वाला हैविंग नहीं होगा। अब कैसे, देखिए एक बंदा अगर ये कहे कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी एक बंदा कहे कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब अगर वो फेसिंग वाले सेंस में बात करना चाहे तो वो ये कह सकता है कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स। अब यहां पर हमारे लिए हैविंग बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहां पर हैविंग जो है वो पोजेशन शो नहीं कर रहा है, बल्कि वो फेसिंग के अल्टरनेट के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अगर मैं ये कहूं कि आई एम टेकिंग टी, ठीक है, आई एम टेकिंग टी, इसका मतलब मैं चाय पी रहा हूं। अब अगर वो टेकिंग वाले सेंस को दूसरे अल्फाज में कहे तो आ जाएगा कि आई एम हैविंग टी। तो इस सेंस में अगर आप हैविंग यूज करते हैं टेकिंग के रिप्लेसमेंट के तौर पे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप ओनरशिप के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई एम हैविंग मनी, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग मनी नहीं, क्योंकि हैविंग में यूज करना चाह रहा हूं पोजेशन के सेंस में, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम हैविंग मनी, बल्कि मैं कह दूंगा कि आई हैव मनी। ठीक है, तो आज के लिए टेंसेस को हम यहीं पे रोक देते हैं। ये हमारा सेकंड टेंस था, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा। कल इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन टेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।